1000 उसकी हिस्टोरिकल कॉस्ट है। हिस्टोरिकल कॉस्ट से तो मैंने आपको अभी कहा, फाइनेंस हिस्टोरिकल कॉस्ट से कोई लेना देना नहीं रखती। फाइनेंस को उससे मतलब है जो आगे फ्यूचर में परफॉर्म होना है, वो इंपॉर्टेंट है। ओके, अच्छा आपसे कहा था फाइंड आउट द कैश फ्लो एसोसिएटेड विद दिस डिसीजन एंड टैक्स रेट एप्लीकेबल टू द फर्म। द कैपिटल गेन और लॉस में बी टेकन एज सब्जेक्ट नॉट सब्जेक्ट टू टैक्स। यानी कि अगर आपको पुरानी मशीन या नई मशीन बेचने में कोई नफा नुकसान होगा तो उस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा, लेकिन नॉर्मल इनकम पे आपको 40% टैक्स देना है। अब इसकी हम स्क्रीन, ओके, क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले अब देखो, यहां पे हम नई मशीन नहीं खरीद रहे कि एक ही कैपिटल आउटफ्लो, कैश आउटफ्लो मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि नई मशीन लूंगा पुरानी जाएगी तो पुरानी के भी कुछ पैसे मुझे वापस मिलेंगे। नंबर 1 इनिशियल कैश आउटफ्लो। सबसे पहले आपके पास क्या आया, कॉस्ट ऑफ न्यू मशीन। नई मशीन है 1,30,000 की जो आपको खरीदनी है, लेकिन क्योंकि पुरानी मशीन आप बेच देंगे तो पुरानी मशीन कितने में बिक रही थी, 20,000 में। क्वेश्चन में मेंशन है कि अगर आप अभी बेचेंगे तो 20,000 में बिक जाएगी। तो इसका मतलब है अगर नई लेकिन इसकी वर्डिंग हाँ बोले कुछ अजीब सी है सर। इफ सोल्ड टुडे इट हैज सॉल्वेज वैल्यू रुपीज और रुपीज 20,000। हाँ, ये हो सकता है आप ना बेचें, रही है। लेकिन ना डिसीजन मेकिंग है ना, आप ना बेचें। अभी तो वो ऑप्शन पे काम कर रहा है, अगर बेचोगे तो 20,000 मिल जाएंगे, और अब कहते नहीं मैं तो चलाऊंगा, तो फिर जिसको हम नॉर्मल बिजनेस में नहीं कहते कि यार ये आज के रेट है, अभी दे रहे हो तो 20,000 ले लो, कल के कल देखेंगे। तो अगर आप आज डिसीजन ले लेते हैं तो इसके 20,000 रुपए आपको एब्सोल्यूट मिल जाएंगे। क्योंकि हम फ्यूचर में बात कर रहे हैं, इसलिए हम इफ और बट के साथ करेंगे काफी, कि अगर बिकी तो सही है, नहीं बिकी तो फिर आप कल आके मुझसे कहें सर वो आपने कहा था 20, मैंने कहा भाई वो तो कल कहा था। उस सूरत में ख्याल रख, जैसे बड़ी सिंपल सी एग्जांपल है ना, कल आप देखें स्टॉक एक्सचेंज की कि एक छोटा सा 2% रेट आया, स्टॉक एक्सचेंज वापस 1800-2000 पॉइंट ऊपर चली गई ठग करके। रिपीट। तो ये क्या, अब आप उस अब जिससे आपने शेयर खरीदने थे उससे उसने आपको एक दिन पहले, सॉरी थोड़ा सा मेरे ख्याल में नेट डिस्कनेक्ट हुआ था। ओके, तो ये ख्याल रखना इफ पॉसिबिलिटीज पे। तो 20,000 आपको मिल जाएंगे, तो इसका मतलब है आज आपको कैश कितना देना पड़ेगा, सिर्फ 1,10,000। अगर मैं आज ये मशीन खरीदने की फैसला करता हूं तो सबके लिए तो मशीन 1,30,000 की है, लेकिन मुझे ये मशीन 1,10 में पड़ेगी, क्योंकि 1,30 में नई मशीन खरीदूंगा, पुरानी मशीन 20,000 में वापस या बेच। तो मेरा डिसीजन कितने पैसों पे हो रहा है, 1,10 पे। मुझे 1,30 का वेट करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल इसकी एग्जाम्पल, सिंपल एग्जाम्पल ये अज्यूम कर लो कि आपको एक गाड़ी लेनी है, वो 20 लाख की है, आपके पास अभी तक कोई गाड़ी नहीं है, तो इसका मतलब आपको पूरे 20 लाख रुपए चाहिए। लेकिन एक आदमी का पुरानी गाड़ी है 10 लाख में बिक जाएगी, तो इट्स मीन्स कि उसको जो नई गाड़ी के लिए स्टेप लेना है उसको सिर्फ 10 लाख रुपए चाहिए। तो ये इस पर्पज से कि पुरानी आप 20 में दे देंगे तो 31। ये तो आ गया आउटफ्लो कि अगर आपको डिसीजन, अगर आपके पास 1,10,000 रुपए है तो ये चीज सोचिए, अदरवाइज सोचने की भी जरूरत। अब एक आदमी कहता है मेरे पास 50,000 रुपए, अब तो छोड़ दो ये मशीन पे, तुम्हारा ये डिसीजन है ही नहीं, तुम्हारा पैसे होंगे तो डिसीजन अप्लाई। मतलब सर मतलब 20,000 रुपए का फायदा हुआ, 20,000 रुपए फायदा हुआ, 20,000 रुपए आपको कैश कम चाहिए। लेट सपोज मुझे खरीदनी है, मेरे पास पुरानी मशीन नहीं है, तो मुझे पूरे 1,30 चाहिए। आपको खरीदनी है लेकिन आपके पास पुरानी मशीन है, तो अगर आपकी जेब में 1,10 भी होंगे तो आप मशीन परचेज कर लेंगे, और मैं उस वक्त तक वेट करूंगा जब तक मेरी जेब में 1,30 पूरे नहीं होते। ये फर्क है और कोई नहीं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो ये है, वो ये ख्याल रखना कि अगर आप 1,10 हैं, अगर आपके पास 1,10,000 है, तो आप इस क्वेश्चन को परचेज करने के लिए आगे सारी कैलकुलेशन करें। लेट सपोज आपकी कंपनी में है 40,000, तो आपने कहा भाई ये अपॉर्चुनिटी हमारे लिए है ही नहीं, हम खरीद ही नहीं सकते कितनी भी। जो अमूमन देखो मेरे और आपके साथ होता है, कुछ चीजों के रेट, अभी जैसे मैं आपसे सिंपल कहूँ, आप में से कितने लोगों की जेब में 20 लाख रुपए, जिसके पास 20 लाख रुपए बैरिया में प्लॉट ले ले, जिसके पास होंगे वो कहेगा अच्छा बताओ कौन सा मिल रहा है, मुझसे कहेगा, मैं कहूँगा थैंक यू यार, मैं क्या करूँ, पहले तो 20 लाख दो फिर सोचूंगा। तो ये ख्याल रखना, जब कैश आउटफ्लो इतना होगा तो कंपनियां उस पर आगे काम करती हैं, अदरवाइज वो काम नहीं होता। कैश आउट क्वेश्चन है, हाँ बोलो, पूछो बेटा।
सर फर्ज करें अगर इधर इंस्टॉलमेंट का जिक्र होता है कि आप 20,000 रुपए पे इंस्टॉलमेंट पे फिर ले सर पे क्या करते हैं? देखिए वो फिर मैंने आपसे अगर देखा होगा तो मैंने आपसे वर्ड यूज किया है इबिट, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। जब आप इंस्टॉलमेंट में लेंगे तो आप इंटरेस्ट एक्सपेंस दे रहे होंगे। अब थोड़ा सा समझना, जिस आदमी ने लीज पे लिया हुआ है वो गाड़ी उसको महंगी पड़ेगी और जिसने कैश पे लिया हुआ है उसको एडवांटेज है। दोनों के डिसीजन अलग हो जाएंगे। अभी बहुत छोटी सी एग्जांपल तुमने चलो शेयर कर, बात से बात निकल रही। अभी बेचारे जिन लोगों ने करीम की गाड़ियां लीज पे निकाली हुई है, ये महीना तो उनका रुल गया। क्यों? कि एक तो करीम बंद पड़ी हुई है, लेकिन बैंक की तो लीज आ गई। लेकिन वही गाड़ी जिसकी कैश पे निकली हुई है वो सुकून से कम से कम पैसे देने आ नहीं रहे तो जा भी नहीं रहे। ये हमें देखना पड़ता है। इसीलिए जब हम इबिट करते हैं ना उस वक्त हम वहां इंटरेस्ट माइनस करते हैं। क्योंकि ये तुम्हें मैं बिल्कुल बेसिक समझा के भेजना चाह रहा हूँ, इसलिए बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ। लेकिन इंशाल्लाह आगे कुछ क्वेश्चंस में मैं आऊंगा डिटेल में, जिसमें इंटरेस्ट भी होगा, जिसमें सब कुछ मौजूद होगा कि बैंक फाइनेंसिंग होगी तो क्या करेंगे। कैश आउटफ्लो पॉइंट की बात की, अब क्लियर हो गया। कैश आउटफ्लो के बाद हम मूव करेंगे कैश इनफ्लो के लिए। लेकिन कैश इनफ्लो से पहले जरूरी है मैं डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करूं। अब इस क्वेश्चन में मेरे पास दो मशीन है, मुझे दो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है। एक न्यू की पूरी 1,30,000, स्क्रैप वैल्यू 18,000, 28,000 रुपए। और इसी तरह सेम में ये ओल्ड की भी कैलकुलेट करनी है। ओल्ड की कितनी बुक वैल्यू बाकी थी 24,000 और लाइफ कितनी बाकी थी 4 साल। तो अगर ये मशीन मेरे पास से चली जाएगी तो 24,000 का एडवांटेज मुझे नहीं मिलेगा डेप्रिसिएशन में। जब भी याद रखना एक बेसिक कंसेप्ट, जब भी दो मशीनों के दरमियान फैसला करोगे तो डिफरेंशियल पे काम करोगे। डिफरेंशियल या जिसको आप डेल्टा कहते हैं, या इसको थोड़ा सा डेल्टा का साइन कुछ इसी तरीके का बनता है। कैसे ड्रॉ होता है इसमें? ट्रायंगल होता है यार वो ट्रायंगल का कोई शेप ही नहीं दिख रहा। तो उसके तीन नाम है, यानी कि डेल्टा भी उसी को कहते हैं, डिफरेंशियल भी उसको कहते हैं और इंक्रीमेंटल भी उसी को कहते हैं। ये तीनों नाम क्लियर रखना कि जब हम दो मशीनों के दरमियान, ओल्ड और न्यू के दरमियान डिसीजन लेते हैं तो हमें दोनों डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी है, न्यू की भी और ओल्ड की भी, और फैसला होगा दोनों के डिफरेंस से। तो न्यू मशीन अगर मैं खरीदूंगा तो मुझे कितने का डेप्रिसिएशन का एडवांटेज मिलेगा? 28,000 का। लेकिन इस 28,000 के एडवांटेज के लिए मुझे 6,000 का एडवांटेज सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तो मेरे पास टोटल इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन कितनी आएगी? 22,000। थोड़ा सा तवज्जो रखना, नई मशीन खरीदोगे तो नई मशीन पे तुम्हें 28,000 डेप्रिसिएशन देनी है, लेकिन नई मशीन खरीदने के लिए तुम्हें ओल्ड मशीन निकालनी है। जब ओल्ड मशीन निकाल दोगे तो उसकी 6,000 की डेप्रिसिएशन जो भी बाकी है वो तुम्हें नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन का एडवांटेज आपको कितना मिलेगा? 22,000 का। और आसान अल्फाबेटिक में यूं समझ लो कि जब भी आप दो एसेट्स न्यू और ओल्ड में डिसीजन करेंगे तो न्यू में से ओल्ड की डेप्रिसिएशन आपको माइनस करनी है ताकि आपको एडवांटेज आइडिया हो सके। इस इंक्रीमेंटल के तीन नाम है, इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल या डेल्टा। तीनों एक ही चीज का नाम है, तीनों में कोई फर्क नहीं है। मैथमेटिकल या स्टेट्स की लैंग्वेज में आऊंगा तो डेल्टा कहलाएगा, अकाउंटिंग की लैंग्वेज में आऊंगा तो डिफरेंशियल कहलाएगा यानी कि हिस्टोरिकल डेटा पे, और फाइनेंस की लैंग्वेज में कहलाएगा तो वो इंक्रीमेंटल कहलाता है कि कितना इजाफा होके मिलेगा। इसके बाद अगला, अब आप बनाएंगे कैश फ्लो। आपके पास 5 मिनट दे रहा हूं, क्वेश्चन आपके सामने, क्विकली कैश फ्लो 5 मिनट आपको दे रहा हूं। नेट इनकम के तौर पे आपके पास आ जाएंगे वो 60,000 रुपए जो इजाफे में मिलेंगे। चले मैं खुद ही कर दूंगा ना, 5 मिनट के बाद भी मुझे ही करना है ना। कैश इनफ्लो आपको एडवांटेज कितने का मिलेगा? आप लोगों को एडवांटेज अच्छा ये बताएं, मैंने आपको सोल्यूशन भी सेंड किया है इसका।
Yes. इनको वो सोल्यूशन बड़ा टेक्निकल वर्डिंग में है, इसीलिए आज पूरा दिन मुझे इसकी स्लाइड्स बनाने में तकरीबन मेरे 4 घंटे 6 घंटे लगे 6 क्वेश्चनों की फ्रेंडली बना सकूं। इंक्रीमेंटल कैश फ्लो आपके पास आएगा 60,000, यानी कि अगर आप ये मशीन खरीद लेंगे सही है। तो आपको 60,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे। उस 60,000 एक्स्ट्रा 22,000 ऐड हो जाएंगे सर इसमें। हाँ, इसमें से पहले डेप्रिसिएशन माइनस होगी। उस 60,000 कमाने के लिए आपको 22,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट डिक्लाइन करनी है, तो आपकी नेट इनकम आएगी 38,000, यानी कि आपकी जेब में आएंगे 38,000। इस पे आप टैक्स देंगे 40%, जो दिया आपने 15,200। अब 2 मिनट, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, टैक्स 45 नहीं था इसमें? नहीं 40 है, ओके 40% है। सही है, 40% है सर। हाँ बस वही देखा मैंने कहा, क्योंकि पता है टैक्स आप देंगे 40%, 15,200 आएंगे। तो वो 15,200 टैक्स से चले जाएंगे, तो कंपनी की जेब में बचेंगे 22,800। लेकिन डेप्रिसिएशन रिवर्ट बैक होगी, 22,000 वापस एड बैक हो जाएंगे जो आपने एक्सपेंस के तौर पे ट्रीट किए हुए, तो आपका कैश इनफ्लो आ जाएगा 44,800। 800। अब ये अच्छा है या गलत, अभी इसका फैसला हम नहीं कर रहे हैं, इसका फैसला मैं क्वेश्चन नंबर 6 में करूंगा। आज की क्लास हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, 15-20 मिनट, लेकिन थोड़ा सा मैं डिटेल जाना चाहूँ। आप अभी तक सिर्फ ये डिसाइड कर रहे हैं कि कैश आएगा कितना और कैश गया कितना है, बस हमें पता चल गया कैश जाएगा, मैं बैक पे जा रहा हूं जरा, कैश जाएगा 110, ये वाला कैश आपके पास से जाएगा 110, और आपके पास कैश एक्स्ट्रा आएगा कितना 44,800। कितने साल तक आएगा? 4 साल तक। क्वेश्चन 3 यहां पे खत्म हो गया। आपके पहले 5 क्वेश्चन इसी तरीके से हैं, और 5वें साल आपको, चौथे साल आपको 18,000 एक्स्ट्रा मिलेंगे, क्योंकि चौथे साल आप मशीन दोबारा नई मशीन भी बेच देंगे, तो चौथे साल का आपका कैश फ्लो आएगा 62,800। यहां तक कोई क्वेश्चन है, किसी को कंफ्यूजन है? 18,000 की आपने सीआई 18,000 देखो, वो भी 18,000 कहाँ से आ गए? ये भी आ जाते हैं, ये रहे 18,000। 4 साल बाद इस मशीन की तो स्क्रैप वैल्यू है ना, जब 4 साल बाद ये मशीन बेचूंगा तो 18,000 यहां से भी तो कमाऊंगा। ये लेकिन ये माइनस भी होगी, स्क्रैप वैल्यू है, ये डेप्रिसिएशन में तो माइनस होगी, लेकिन जब 4 साल बाद तुम ये बेचोगे तो ये पैसा तुम्हें मिलेगा नहीं मिलेगा? मिलेगा सर। मिलेगा, इसलिए चौथे साल ऐड होगा, बीच में ऐड नहीं होगा, आखिरी साल ऐड होगा, आखिरी साल जो भी हो, क्योंकि मैं मशीन बेचूंगा उसके पैसे तो कुछ तो मिलेंगे, जो मिलेंगे वो ऐड है। सर ये स्टेप समझ में नहीं आया। देखो, आपने कहा कि ये मशीन मैं आज ले लेता हूं, तो जो नई मशीन लूंगा उसकी कॉस्ट 130 है ये, और उसकी लाइफ भी 4 इयर्स है, लेकिन उसकी स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 18,000। पुरानी मशीन की स्क्रैप वैल्यू कितनी थी? 0। तो वहां तो मैं कोई एडवांटेज, लेकिन मैंने कहा अगर आप नई मशीन ले लेंगे तो 4 साल बाद ये 18,000 में वापस बिक जाएगी, तो इसका मतलब है पहले 3 साल तो ये एडवांटेज आपको नहीं मिलेगा, पहले 3 साल तक तो आपको यही मिलेंगे रेगुलर, लेकिन क्योंकि चौथे साल आप मशीन की लाइफ पूरी हो जाएगी ना, मशीन की लाइफ पूरी हो जाएगी, मशीन आप डिस्पोज कर देंगे, तो चौथे साल 18,000 रुपए आपको एक्स्ट्रा और मिलेंगे, तो इसका मतलब है चौथे साल आपको रिसीव होंगे 62,800। पहले 3 साल आप कमाएंगे 44,800, ये वाले जो है पहले 3 साल आप कमाएंगे दिस वन, और लास्ट ईयर आप कमाएंगे ये वाले, तो ये ख्याल रहे, क्योंकि पिछले क्वेश्चनों में सैल्वेज वैल्यू नहीं थी, तो इसलिए चौथे साल का कोई भी साल फर्क नहीं आया। इस क्वेश्चन में सैल्वेज वैल्यू है, तो याद रखिएगा अगर सैल्वेज वैल्यू है तो सैल्वेज वैल्यू का इम्पैक्ट आखिरी साल में पड़ेगा, बीच के किसी साल में सैल्वेज वैल्यू का कोई ताल्लुक नहीं है। सर एक क्वेश्चन है दोबारा। बिल्कुल पूछो। सर मैं ये कह रहा हूँ कि सर हर सवाल के अंदर आपने मतलब कैश आउटफ्लो लिया था, अब इसके अंदर 2 स्टेप्स होंगे,
पहले स्टेप में हम ये दिखाएंगे कि हमारे पास कैश का जैसे कितना आएगा, यानी कि कितना जाएगा, सॉरी पहला स्टेप ये दिखा दिया कि मैंने एक मशीन खरीदी 1,30,000 में, लेकिन मेरे पास से 20,000 रुपये जा भी रहे या 20,000 रुपये कम हो के जा रहे हैं। आ रहा हूँ ये इसमें तो रिलेटेड कंफ्यूजन है। नहीं, देखो इधर आप नई मशीन खरीद रहे हैं, नई चीज खरीद रहे हैं, कोई पुरानी नहीं बेच रहे, तो पुरानी बेचने का आपको एडवांटेज तो नहीं मिला ना, नहीं मिला। आपको पूरे 5-60 देने। क्वेश्चन 2 1 और 2 3 में क्या था, 3 में आपसे कहा कि आप जब नई मशीन खरीदेंगे 1,30 की, तो आपको पुरानी मशीन निकाल के बेचनी है, और उसको जब बेचेंगे यानी कि एक अगर आपके पास से जाएंगे तो कवाड़िया 20,000 रुपए आपको देगा भी, तो इसका मतलब है आपकी जेब पे इम्पैक्ट कितने का आएगा? सिर्फ 1,10,000 बस। ठीक है। जिसमें नई मशीन होगी आउटफ्लो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, नई मशीन में आउटफ्लो कैलकुलेट नहीं होता, लेकिन जहाँ 2 मशीनें होंगी नई और पुरानी, वहां पे आउटफ्लो कैलकुलेट किया जाता है ताकि पता चल सके कि फाइनली कितना पैसा देना है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 कैश इनफ्लो 50,000 लिखा है। हाँ, ये वो एडवांटेज है जो नई मशीन से आपको एक्स्ट्रा मिलेगा। बहुत सारा देखो, ठीक है। अगर आप पुरानी मशीन बेच के नहीं ले रहे हैं तो सबसे पहले मैं या कोई भी हो वो ये पूछेगा भाई फायदा क्या है मुझे। मैं भी आपने कहता हूँ अपनी पुरानी गाड़ी बेच के नई गाड़ी ले लें अपने जाती पैसे से, आप कहेंगे यार मेरी पुरानी गाड़ी भी सुकून से चल रही है, नई गाड़ी के 10 लाख देने का फायदा क्या है मुझे। तो जब तक आपको कोई एडवांटेज नहीं होगा आप डिसीजन नहीं करते। एडवांटेज या इनकम में कोई ना कोई फर्क आना चाहिए। तो ये तो आ गए 60,000 जो एडवांटेज है। उसके बाद इस एडवांटेज को अचीव करने के ऊपर 22,000 की डेप्रिसिएशन का खर्चा आएगा, तो आपकी नेट इनकम आई। इस नेट इनकम पे 40% टैक्स अप्लाई हो गया, तो ये आपकी प्रॉफिट आ गया, फाइनल प्रॉफिट। इस फाइनल प्रॉफिट में आपने डेप्रिसिएशन वापस ऐड ऑन कर दी, तो ये आपके कैश फ्लो आ गए 3 साल के। क्योंकि चौथे साल जब आप मशीन बेचेंगे तो मशीन बेच के फिर आपको 18,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो चौथे साल का कैश फ्लो है 62,800 का, और पहले 3 साल का कैश फ्लो है 44,800 का। बेसिकली हम लोग ये निकालने के बाद ये देखेंगे कि हमारा जो फ्लो है और तो उसमें कितनी परसेंटेज का इंक्रीज या डिक्रीज आएगी, वो अभी हम बाद में चेक करेंगे। हाँ, वो देखो अभी हम ये डिसीजन नहीं कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करूं या नहीं करूं। अभी मैं सिर्फ ये कैलकुलेट कर रहा हूं कि मेरे पास से मुझे डिसीजन लेने के लिए कितना पैसा होना चाहिए और कितना पैसा मैं कमाऊंगा। अगर ये पैसा ही मेरे पास नहीं है तो मेरा डिसीजन आगे किसी काम का नहीं है। लेट सपोज ये सारा कमा के दे रहा है लेकिन आपके पास 1-10 है ही नहीं, कैलकुलेट नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर जो हम डेप्रिसिएशन जो निकाली है वो डेप्रिसिएशन 22,000 निकाली है। क्यों? इंक्रीमेंटल निकाली थी ना, क्योंकि 6,000 जो है उसका हम फायदा नहीं उठा पा रहे थे। हाँ, बेच देते तो उसके अभी 4 साल तो बाकी है ना। मतलब लास्ट टाइम हमने 28,000 निकाली थी। हाँ, देखो समझना, आपकी पुरानी मशीन के अभी 4 साल बाकी हैं, उसका एज नहीं हुई है, आप उसको उससे पहले निकाल लें, तो इसका मतलब है अभी 4 साल का डेप्रिसिएशन एडवांटेज आपके हाथ में था जो नई मशीन लेने की वजह से अब आपको रिसीव, क्योंकि जो मशीन नहीं है उसकी डेप्रिसिएशन भी नहीं है मेरे पास, तो ये 4 साल का डिसएडवांटेज हो गया मेरा। इस यानी कि इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अगर मुझे नई मशीन का डेप्रिसिएशन लेनी है तो मुझे 4 साल की डेप्रिसिएशन का सैक्रिफाइस करना पड़ेगा पुरानी का। पुरानी निकालूंगा तो नया का एडवांटेज आएगा, वरना नहीं आएगा। अच्छा, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 है, ये जरा आंखें खोल के, फुली टेक्निकल है उसी तरह 3 की तरह। क्या आप ओल्ड मशीन को न्यू मशीन से कर रहे हैं? ओल्ड मशीन आपने कुछ साल पहले खरीदी थी, उसकी बुक वैल्यू थी 90,000 और इट कैन बी सोल्ड 90,000। रिमेनिंग लाइफ उसकी 5 साल बाकी है, 5 इयर्स, और आप पुरानी मशीन डेप्रिशिएट कर रहे थे ऑन द बेसिस ऑफ 20%। 20% का मतलब है अब आप डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड पे काम कर रहे हैं।
स्ट्रेट लाइन पे काम नहीं कर रहे। आप लोगों ने फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ ली है ना? ये सर पढ़ लो। तो अगर आपको याद हो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड में पूरा चार्ट बनता है, हर साल वैल्यू कम होती चली जाती है। जी सर, बस हर साल मैं की वैल्यू क्वेश्चन अलग आती को है। पूरा नहीं समझा रहा हूँ, सोल्यूशन दे दूंगा पूरी, लेकिन आप इसको अटेम्प्ट खुद करेंगे। ये क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 सेम है। डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। क्वेश्चन 3 और क्वेश्चन 4 में सेम है, सिर्फ डेप्रिसिएशन की वजह से मैं इसको थोड़ा सा ना गाइड कर दूंगा कि ये कैसे हुआ है। नई मशीन जो लेंगे वो 4 लाख की है, और फैच कहते हैं स्क्रैप वैल्यू को जब फेंकूंगा या बेचूंगा तो स्क्रैप वैल्यू कितनी मिल जाएगी? 2.5 लाख। उसके बाद ये मशीन मुझे जरूरत नहीं है, तो इसका मतलब है आपने हर सूरत में 5 साल बाद ये प्रोजेक्ट बंद कर देना है। 5 साल के बाद इस प्रोजेक्ट की आपको जरूरत नहीं है, और ये डेप्रिशिएट होगी 33.33% पे। किस मेथड से? रिटर्न डाउन वैल्यू से, यानी कि डिमिनिशिंग बैलेंस से। नई मशीन लेने का आपको एडवांटेज क्या होगा कि आपको सेविंग हो जाएगी, वहां सेविंग या इनकम हो जाएगी 1 लाख रुपए की। मैं पुरानी मशीन निकाल के नई मशीन लूंगा तो मुझे 1 लाख का फायदा होना शुरू हो जाएगा। ओके चलो, मैं म्यूट ही कर रहा हूँ। अजान हो रही है, 2 मिनट की 1 मिनट का ब्रेक लेने। ओके सबा कोई क्वेश्चन है? मेरे ख्याल में मैं अलाउ को भी खत्म कर दूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 सेम है। फर्क सिर्फ ये है कि क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 3 में यही क्वेश्चन नंबर 3 में यही क्वेश्चन पूरा सॉल्व किया था स्ट्रेट लाइन मेथड से, तो डेप्रिसिएशन 1 लाइन में निकल आई थी। क्वेश्चन नंबर 4 में ये पूरा क्वेश्चन सॉल्व होगा डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, तो 5 साल की पूरी कैलकुलेशन आपको करनी पड़ेगी। वो मैं स्लाइड्स में मौजूद है, मैं शेयर कर लेता हूं, लेकिन मैं डिटेल में उसको समझाऊंगा नहीं। डिटेल आप स्लाइड से भी शेयर करके देख सकते हैं, वरना से। क्वेश्चन नंबर 4, इनिशियल कैश आउटफ्लो, नई मशीन कितने की आ रही है? 4 लाख की। और अगर जब आप 4 लाख की नई मशीन लेंगे तो डेफिनेटली आप पुरानी मशीन अपने पास से निकाल फेंकेंगे। पुरानी मशीन जो निकालेंगे तो वो बिक रही है अभी 90,000 में, तो मीन्स आपको कैश कितना देना है? 3,10,000। यानी कि जो नई मशीन बहुत एडवांटेज में है, वो है तो 4 लाख की, लेकिन आपको अभी वो पड़ेगी 3,10,000 में, क्योंकि उसके बदले आप पुरानी मशीन उसको दे देंगे या बेच देंगे, वॉटएवर। इस मीन्स कि आपका डिसीजन, आपके लिए डिसीजन 3,10 का है, लेकिन लेट सपोज किसी आदमी के पास पुरानी मशीन नहीं है तो उसके लिए यही डिसीजन 4 लाख का है। अगर मेरे पास पुरानी मशीन नहीं है तो मुझे 4 लाख चाहिए इस मशीन के लिए, लेकिन आपको उसी जगह पे 3,10,000 रुपए चाहिए। उसके बाद आप कैलकुलेट करेंगे दोनों डेप्रिसिएशन, ओल्ड की भी और न्यू। ये ओल्ड की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट हुई, 20% थी, 90,000 का पूरा आपने चार्ट डेवलप किया, बुक वैल्यू आ गई। इसी तरह आपने ओल्ड की के बाद न्यू की डेप्रिसिएशन कैलकुलेट की, सिमिलर। ये 1/3 या 33.33% एक ही चीज है। वो 33.333 में फ्रैक्शन आ रही थी तो मैंने उसको राउंड करके 1/3 कर दिया ताकि, और ये नई की डेप्रिसिएशन आ गई। प्रिंसिपल रूल क्या है? हमें दो मशीनें होंगी, ओल्ड और न्यू, हमें दोनों का हमेशा डिफरेंस वैल्यू लेनी है।
तो हमने क्या किया, हर साल में हर साल में से एक साल की वैल्यू माइनस, यानी कि अगर नई की वैल्यू 133 है तो उसमें से 18 माइनस किए, 88 है तो उसमें से 14 माइनस किए, 59 है तो उसमें से 11 माइनस किए, 39 है तो उसमें से 9, 26 है तो उसमें से 7। ये माइनस करके मैं इनकम स्टेटमेंट की तरफ जाऊंगा, दोनों अलग। उसके बाद मैंने इनकम स्टेटमेंट ड्रॉ की। अगर आप यहां क्लिक करेंगे, सॉरी, ये जो 115 है पहले साल की डेप्रिसिएशन, ये दोनों का डिफरेंस है। मैंने वर्ड लिख दिया इंक्रीमेंटल। इंक्रीमेंटल इसीलिए लिखा है कि आपको पता होना चाहिए कि इंक्रीमेंटल का मतलब है न्यू मशीन में से ओल्ड मशीन की डेप्रिसिएशन माइनस की गई है। उस बिहाफ पे तो पहले साल आपकी सेविंग की जगह लॉस बुक हो गया। जब आपको लॉस बुक होगा तो आपको 50% रिबेट मिलेगा। टैक्स का रूल याद रखना, टैक्सेशन का रूल यह है कि जब कंपनियों को लॉस होता है तो वो रिबेट या रिफंड क्लेम करते हैं, और जब प्रॉफिट होता है तो वो पेमेंट देते हैं। ओके, यस, कोई क्वेश्चन? हाँ, ये स्लाइड डेफिनेटली शेयर कर दूंगा, सारी ग्रुप में भी कर दूंगा अभी। और अभी असल में आज ही बनाई है इसलिए तो, लेकिन अब जो तवज्जो थोड़ी सी रखनी है, पहले 4 साल तो मशीन नॉर्मल चली, 5वें साल वो मशीन आपने 2.5 लाख में बेच दी वापस, तो 5वें साल का जो कैश फ्लो होगा वो दोनों को प्लस करके आएगा। तो ये ख्याल रहे कि इसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके, क्वेश्चन 5, क्वेश्चन 5 भी क्वेश्चन 3 और 4 की तरह है। नई और पुरानी मशीन जाएगी, पर फर्क क्या है कि इसमें आपको 4 स्क्रैप वैल्यू दे दी है, सेल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू दे दी है कि अगर पुरानी मशीन बिकेगी तो आपके पास 4 मॉडल बनाने। एक मॉडल कह रहा है कि 80,000 में बिक सकती है तो कैश कितना देना होगा, दूसरा मॉडल कह रहा है 60,000 में बिक सकती है तो कैश कितना देना है, तीसरा मॉडल कह रहा है कि 50,000 में बिकेगी तो क्या गेन लॉस होगा, कैश कितना है, और चौथा। तो आपको सिर्फ 4 मॉडल के तहत बनानी है। सोल्यूशन इसकी भी शेयर कर लेता हूं, बनाई हुई है, लेकिन मैं ये दोनों क्वेश्चन डिटेल में नहीं करा रहा हूं। डिटेल में मैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए जा रहा हूं, जहां से डिसीजन मेकिंग आनी है। टैक्स पेड, ओल्ड प्लांट 50,000 का था, ये आया। ओल्ड प्लांट 50,000 का कैसे था, 70,000 का आपने 2 साल पहले खरीदा है और रिमेनिंग लाइफ 5 साल है। अगर आपने 2 साल पहले खरीदा है और अभी भी 5 साल बाकी हैं, तो वो पुराना प्लांट कितनी लाइफ में हो गया, 7 साल में। 2 साल आप कैलकुलेट कर चुके हैं और 5 साल बाकी हैं, इसका मतलब है पुरानी मशीन की लाइफ थी 7 साल। अगर 7 साल लाइफ थी तो 70,000 रुपए का है, तो इसका मतलब है 1 साल की वैल्यू है 10,000। 1 साल की वैल्यू 10,000 है, मेरी कितनी लाइफ बाकी है, 5 साल। अगर 5 साल की लाइफ बाकी है तो इसका मतलब है 50,000 की डेप्रिसिएशन मेरी अभी 50,000 की कॉस्ट बाकी है। उस बेस के ऊपर ये क्वेश्चन ड्रॉ हुआ है। ये आ गई 50,000 लाइफ, अभी आपके 50,000 बाकी हैं ओल्ड प्लांट में। पहला ऑप्शन ये कह रहा है कि ओल्ड प्लांट बिक जाएगा 80,000 में, दूसरे ऑप्शन में मैं आपसे कह रहा हूं कि 60,000 में, तीसरे ऑप्शन में मैं कह रहा हूं 50 में, चौथे ऑप्शन में मैं कह रहा हूं 30 में। अगर 50 की चीज 80 में बिकेगी तो उसमें प्रॉफिट होगा 30,000 का, तो उसमें मुझे 40% टैक्स देना पड़ेगा 12,000। दूसरे ऑप्शन में 10,000 का प्रॉफिट होगा तो उस पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। डेफिनेटली हम टैक्स पे नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम टैक्स पहले कैलकुलेट कर रहे हैं ताकि हमें पता चले कि ये एडवांटेज में कितना टैक्स है। तीसरे ऑप्शन में अगर मैं 50 में बेचता हूं तो मुझे कोई टैक्स नहीं देना। चौथे ऑप्शन में मैं 30 में बेचूंगा, मुझे 20 का लॉस होगा तो 8,000 का रिबेट मिल जाएगा। ये मैंने वो टैक्स कैलकुलेट कर दी, क्योंकि क्वेश्चन में आपको कहा था कि इस क्वेश्चन में कैपिटल गेन और लॉस का टैक्स मौजूद है। कैपिटल गेन और लॉस पे टैक्स है। पिछले दोनों क्वेश्चन में कैपिटल गेन और लॉस पे टैक्स नहीं था, तो हमने टैक्स कैलकुलेट नहीं किया। जब आप टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे तो उसके बाद आप कैश आउटफ्लो कैलकुलेट करेंगे कि जी नई मशीन अगर लूंगा तो कितने में पड़ेगी मुझे।
अब ये 4 मॉडल थे, चारों मॉडल के तहत वैल्यू अलग आ रही है। 140 की तो मशीन है नहीं, ओके, उस मशीन को खरीदेंगे तो 10-10 हजार रुपए हर बार आपको इंस्टॉलेशन देनी है, सही है। उस मशीन को चलाने के लिए आपको 20,000 रुपए 20,000 रुपए चाहिए। तो इसका मतलब है ये खर्चा तो आपका होना ही होना है तीनों में। पहले ऑप्शन में मैंने कहा था मशीन 80 में बिक जाएगी, सही, तो इसका मतलब है आपको 90 देने हैं मशीन कीमत में और 12,000 रुपए देने हैं टैक्स कीमत में, तो मशीन आपको पड़ेगी 1,02,000 की। दूसरे ऑप्शन में मैंने आपसे कहा कि अगर मशीन 60 में बिक जाएगी तो आपको 1,10,000 देने और टैक्स कीमत में 4 देने, तो आपको पड़ेगी मशीन 1,14,000 की। तीसरे ऑप्शन में मैंने कहा जी मशीन आपकी अगर 50 में बिकेगी तो आपको 1,20 पे करने पड़ेंगे, टैक्स कोई नहीं देना, तो सॉरी ये गलती हो गई, ये 1,20 है, तो मशीन आपको 1,20 की पड़ेगी। चौथे साल 1,40 पे आपको टैक्स के 8,000 रुपए बच जाएंगे, तो मशीन आपको पड़ेगी 132। ये चारों ऑप्शन के तहत आपने कैश आउटफ्लो बना लिया। अब आपको टैक्स का आइडिया हुआ कि टैक्स क्यों कैलकुलेट किया, कि पिछले क्वेश्चनों में पुरानी मशीन की सेल पे कोई टैक्स नहीं था, लेकिन इस क्वेश्चन में मैंने आपको टैक्स इंपोज करा दिया कि जी अब पुरानी बेचेंगे तो उस पर टैक्स लगेगा, जो भी नफा नुकसान होगा उस पर कैपिटल गेन आपको देना है। तो उसके हिसाब से आपने चारों ऑप्शंस पे ये कैलकुलेशन डेवलप की। जब ये क्वेश्चन आउटफ्लो डेवलप हो गया तो अब आपको डेफिनेटली दोनों डेप्रिसिएशन निकालनी है, ओल्ड की और न्यू की, दोनों आपने डेप्रिसिएशन निकाल ली। पुरानी पे आपकी डेप्रिसिएशन निकली है 10,000 रुपए और नई पे आपकी डेप्रिसिएशन निकल रही है 30,000 रुपए। इसका मतलब है इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपकी कितनी है, 20,000 रुपए। हाँ, अगर कंपनीज को लॉस हुआ है, देखिए कंपनीज को एनुअल टैक्स के ऊपर रिटर्न मिलता है। अभी जब आपका एनुअल लॉस बुक होगा तो जो आपका एडवांस टैक्स कटा हुआ होगा, ये नहीं होगा कि गवर्नमेंट अपनी जेब से देती है। देखिए अगर आपको याद हो पाकिस्तान में या दुनिया भर में हर जगह एडवांस टैक्स कटता है। लेट सपोज मुझसे 2 लाख रुपए गवर्नमेंट ने एडवांस टैक्स ले लिए और आखिर में मेरा टैक्स बन रहा था 1,10,000 रुपए, तो गवर्नमेंट मुझे 90,000 वापस करेगी। वो वापस तो नहीं करती, वो रिफंड के तौर पे आगे चले जाते हैं, लेकिन बिल्कुल रिबेट मिलता है। अभी जो आपको लॉस हुआ है ना, इस साल इस महीने आप कोई टैक्स नहीं भरे, तो वो आपके पिछले सालों में अगर एक्स्ट्रा टैक्स भरा हुआ होगा तो उससे एडजस्ट होना शुरू हो जाएगा। इसीलिए एडवांस टैक्स का कंसेप्ट है, इसीलिए कि आप एडवांस टैक्स देते हैं और एनुअल पे अगर आपको कोई लॉस हो रहा होता है तो वो फिर एडजस्ट हो जाता है, तो वो होगा, बिल्कुल होगा। तो अब 30,000 आपकी नई मशीन की डेप्रिसिएशन है, 10,000 पुरानी की है, तो इट्स मींस के इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन आपकी आ गई 20,000 की। 20,000 की आपको मशीन पे डेप्रिसिएशन देनी है पर मशीन, यानी कि अगर ये मशीन लेंगे तो 20,000 की डेप्रिसिएशन आपको चार्ज होगी। देन अब आप जाएंगे कैश फ्लो की तरफ। ओके, अब आप कैश इनफ्लो की तरफ गए। जब तक देखो पहले हमने टैक्स कैलकुलेट किया क्योंकि कैपिटल गेन लग गया था, उसकी बेस पे हमने न्यू मशीन की आउटफ्लो चेक किया, उसके बाद डेप्रिसिएशन हुआ और अब हम जाके न्यू मशीन का इनफ्लो पूरा बनाएंगे। नई मशीन से देखो ये 50,000 आ रहा है और पुरानी मशीन, देखो फिर ख्याल करना, क्वेश्चन पे वापस जा रहा हूं। क्वेश्चन में आपके पास दोनों मशीनों का डेटा है, ये एग्जिस्टिंग मशीन 30,000 कमा रही है और नई मशीन 50 कमाएगी, तो इसका मतलब है आप नहीं लेंगे तो 30 खत्म हो जाएंगे। उसी बेस पे ये यहां पे सोल्यूशन की हुई है। पचास आपको नई मशीन से मिलेंगे तो 30 आपको पुरानी मशीन के नहीं मिलेंगे, तो आपको इंक्रीमेंटल कितने मिलेंगे, 20,000। इसी तरह आपने 5 साल के कैलकुलेट कर लिए जो आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। इसी तरह आपने 5 साल की इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन निकाल ली, स्ट्रेट लाइन था तो वो डेप्रिसिएशन फिक्स रही 20,000। तो पहले साल तो आपको कोई इनकम नहीं हुई, जब कोई इनकम नहीं हुई तो कोई टैक्स भी नहीं लगा, कोई टैक्स नहीं लगा तो अर्निंग आफ्टर टैक्स भी कोई नहीं है, डेप्रिसिएशन के 20,000 वापस आ गए, आपका कैश फ्लो 20,000 हो गया। इसी तरह आपने 5 सालों का कैलकुलेट कर लिया।
5वें साल वो मशीन 20,000 रुपए का कैपिटल भी वापस आएगा, क्योंकि 5 साल का प्रोजेक्ट है। तो क्वेश्चन को देखते हुए ये सोल्यूशन कर लेना। मुझे बुनियादी तौर पे क्वेश्चन नंबर 6 कराना है। इसके लिए हो सकता है मैं क्लास को थोड़ा सा प्रोलॉन्ग करूं, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पे बैक, IRR सब कुछ मांगा हुआ है। एक काम करता हूं, मैं थोड़ा सा क्लास टेंसिव हो जाएगी, क्योंकि जल्दी के चक्कर में ना समझ में आए। मैं क्वेश्चन नंबर 6 आपसे शेयर करूंगा, आप लोग इसको अपने तौर पे सॉल्व करके देखिएगा। एक जेंटल सी आपसे रिक्वेस्ट होगी फ्रॉम ऑल ऑफ यू कि आप पहले खुद अटेम्प्ट करिएगा, पहले कैश फ्लो खुद बनाइएगा। कैश फ्लो बना के जो मेरी सोल्यूशन है उसमें कैश फ्लो चेक कर लीजिएगा। अच्छा, इसमें कैश फ्लो बनाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि इसमें कैश इनफ्लो दिया हुआ है। इसमें आपको निकालना है एनपीवी। एनपीवी प्रेजेंट वैल्यू को कहते हैं। IRR भी प्रेजेंट वैल्यू पे ही निकलता है। ये इस तरीके से पहले साल ये कैश इनफ्लो आ गया, ये प्रेजेंट वैल्यू का फैक्टर आ गया 10%। एन मतलब है नंबर ऑफ ईयर। जब पहला साल है तो 1, दूसरा साल है 2, 3, 4, 5। इस फैक्टर के ऊपर आपने उसकी डिस्काउंट वैल्यू निकाली तो एनपीवी 46। तो इसको इस तरीके से सॉल्व करके देखिएगा। अगर नहीं हुआ तो कमिंग क्लास में तो फिर पूरा सिर्फ यही साइड लूंगा। अगली क्लास जो होगी उसमें सारा डिस्काउंटिंग ही समझाऊंगा। इस पूरे कंसेप्ट को हम कहते हैं डिस्काउंटिंग। पूरी डिस्काउंटिंग ही समझाऊंगा। 6 की मैं आपसे शेयर कर रहा हूं, उसको पढ़ के थोड़ा सा मेहनत कर लीजिएगा सेल्फ पढ़ने की, कि पीआई कैसे कैलकुलेट हुआ, IRR कैसे कैलकुलेट हुए। ये जो ब्लू स्क्रीन है ये शायद थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो, लेकिन आसानी से समझ में आ जाएगी। बस ये क्वेश्चन 6 में समझा नहीं रहा हूं। क्वेश्चन 6 मैं आपसे शेयर करूंगा, आप खुद ड्राइव करेंगे क्वेश्चन को पढ़ने के बाद। फिर हम देखते हैं कि इसके साथ और क्या बेहतर हो सकता है। ओके, ये तो स्क्रीन गई। मैं अब आप लोगों के माइक अनम्यूट कर रहा हूं। कोई क्वेश्चन हो, क्योंकि मीटिंग किसी वक्त भी जाने वाली है। यस, मैं वापस परसेंट एंड समझा देगा। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि मीटिंग ऑफ हो गई तो ये मत समझना मीटिंग खत्म हो गई। मैं दोबारा से उसको, हाँ मैं भी समझाता हूँ, दोबारा से आ जाऊंगा। तो अब रीजॉइन कर ले, 1 मिनट रह गया। सर क्वेश्चन नंबर 6 है वो बिल्कुल ही चेंज है क्या? नहीं, उन दोनों से क्वेश्चन नंबर 6 बेसिकली कैपिटल बजटिंग है। अभी तक इससे पहले क्या था? वो उसका पार्ट था। कैश फ्लो था, वो सिर्फ कैश फ्लो था। आपने ये डिटरमाइन किया था कि कैश फ्लो पॉजिटिव है या कैश फ्लो पॉजिटिव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 से अब आपको उसकी डिस्काउंटिंग करके देखनी है प्रेजेंट वैल्यूज पे। तो वो उसी तरह से करनी है कि जो अमाउंट है वैल्यू ऑफ मनी में मैं भी शेयर कर लेता हूँ। मैं ईवीआर ब्रैकेट में 1 प्लस, बिल्कुल बिल्कुल वही फार्मूला है। मैं भी मीटिंग एंड एन, तो सर एन तो 1 ही रहेगा ना? नहीं, अभी 2 मिनट मीटिंग एंड हो जाए, ये लेस देन 1 मिनट है, देन मैं वापस आ